दोस्तों आज हम सी लैंग्वेज में एक कोड लिखेंगे जिससे हम पता कर सकते हैं किसी भी नंबर को कि वो इवन है या फिर ओड है। ठीक है, तो हम एक ऑपरेटर का यूज़ करेंगे यहाँ पर जिसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। आपने सुना होगा इसके बारे में। ये ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है? किसी भी दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दो हेडर फाइल्स लिखनी होती हैं। हैज़ इंक्लूड stdio.h, ये आपको हर प्रोग्राम में लिखनी होगी। ठीक, दूसरी हेडर फाइल हैज इंक्लूड conio.h, conio.h। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपको void main नाम का एक फंक्शन लिखना है। void main, उसके बाद पैरेंथेसिस, इसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाओ। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको लिखना होगा, सबसे पहले आपको एक वेरिएबल असाइन करना होगा। इंट वेरिएबल है और वेरिएबल का नाम हम x लिख लेते हैं, फिर सेमी कोलोन। इसके बाद आपको प्रिंट एफ लिखना होगा जिसमें हम कमांड देंगे प्रिंट एफ। इसके अंदर हम मैसेज एक लिखेंगे। आप जानते हो अगर हमें मैसेज लिखना है तो हमें वो डबल कोट्स के अंदर लिखना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एंटर द नंबर। ठीक, क्या लिखेंगे? एंटर द नंबर। इतना काम करने के बाद फिर से यहाँ पर लगाएंगे सेमी कोलोन, फिर एंटर, फिर स्कैनएफ। स्कैनएफ क्यों यूज़ होता है? स्कैनएफ यूज़ होता है यहाँ पर किसी भी नंबर को इनपुट कराने के लिए। ठीक, तो इसके अंदर लिखेंगे यहाँ पर डबल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर %d, कोमा %x। एम% का ये साइन होता है और x जो वेरिएबल का हमने नाम लिया था। ठीक, इसके बाद फिर से सेमी कोलोन, फिर से एंटर। अब यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर की कंडीशन हम लिखेंगे। ये कैसे लिखी जाती है? पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर लिखेंगे, देखो वेरिएबल का नाम क्या हमारा x को हमें परसेंटाइल का साइन लगाना है फिर, और 2 से डिवाइड करते हैं। क्योंकि कभी भी हम किसी भी नंबर को अगर चेक करना है इवन है या ओड है तो क्या चेक करते हैं कि वो अगर 2 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब कि इवन है, और नहीं होता तो ओड है। तो x अगर 2 से डिवाइड होता है तो वैल्यू आनी चाहिए कितनी? 0। ठीक, यहाँ पर डबल इक्वल लगता है, ध्यान रखना। सिंगल इक्वल लगाओगे तो नहीं होगा काम। उसके बाद इसका जो सिंटैक्स है टर्नरी ऑपरेटर का वो ऐसा है कुछ। इतना करने के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। फिर चाहे तो इसके बाद आप इसके आगे ही लिख सकते हैं, नहीं तो आप एंटर दबा करके नई लाइन से भी लिख सकते हैं। चलिए मैं इसके आगे ही लिख देता हूँ। प्रिंट एफ फंक्शन हमें यूज़ करना होगा। प्रिंट एफ, क्या मैसेज हमें प्रिंट कराना है उसके अंदर लिखना है। सबसे पहली बात, अगर यहाँ पर हमारी कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाती है तो हमें वो वाला लिखना होता है कि अगर x जो है 2 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? नंबर इज इवन। नंबर इज इवन। ठीक, इतना कर दिया। इसके बाद यहाँ है, देखो यहाँ मेन बात है, यहाँ पर हमें सेमी कोलोन नहीं लगा करके कोलोन लगाना होता है। ठीक, क्या लगाना है? कोलोन। समझ में आ रही बात? फिर बात को दूसरी कंडीशन, प्रिंट एफ। अगर ऐसा नहीं होता है, 2 से अगर x डिवाइड नहीं होता है तो हमें क्या आना चाहिए? हमारा आंसर नंबर इज ओड। नंबर इज ओड। ठीक, अब यहां पर लगाएंगे हम सेमी कोलोन। इतना काम हो गया। चलो मैसेज तो हमने प्रिंट करा दिया, अब स्क्रीन को हमें होल्ड भी तो करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? गेट ch फंक्शन लगाना होगा, फिर कोलोन। इतना कर दिया। अच्छा, इससे पहले हम एक काम और कर लेते हैं। क्या करेंगे? यहाँ पर यहाँ लगाएंगे हम CLRSR फंक्शन है इसका, ये फंक्शन ही है, और फिर सेमी कोलोन। ये किस लिए यूज होता है? आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, यानी कि प्रीवियस जो हमने प्रोग्राम रन किया होगा उस स्क्रीन को ये क्लियर कर देगा। ठीक, अब हमें दबाना है Alt F9 जिससे हमारा ये क्या होता है? कंपाइल होता है। और यहाँ पर देखो दिख रहा है एरर 1। क्या एरर है? एंटर दबाते हैं हम, देखो यहाँ पर दिखा, क्या बोल दिया? डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हेयर। डिक्लेरेशन यहाँ पर अलाउ नहीं होगा, यानी कि ये क्लियर स्क्रीन वाला जो है इसको हम नीचे लिखेंगे। ठीक, वेरिएबल के जहाँ वेरिएबल हमने असाइन करा दिया उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर ये वाला CLRSCR। यहाँ पर ये लिखा। अब देखते हैं Alt F9, अब कोई एरर नहीं है। ठीक, फिर
कंट्रोल F9 दबाओ तो आपका ये प्रोग्राम आपका रन हो गया। ठीक, एंटर द नंबर, देखो मैसेज क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंटर द नंबर। हमने नो दबाया, फिर एंटर दबाया, नंबर आया, लिखा हुआ नंबर इज ओड। अच्छा, वो आपका मैसेज गलत है, नंबर के बाद वी जो लिख रहा है वो नंबर में, मतलब वहाँ पर जब हमने लिखा था तो वहाँ पर वो गलत टाइप हो गया था। फिर से एंटर दबाएंगे। अब हम यहाँ पर अपनी स्पेलिंग सही करेंगे और ये वी हटा दिया हमने। और उसके बाद आप देख रहे होगे, देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, उसी के आगे एंटर करा रहा है हमसे, एंटर द नंबर। हम चाहते हैं कि उससे नेक्स्ट लाइन में हमारा नंबर एंटर हो। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अभी पहले इसको कर देते हैं, नंबर इज ओड, इतना हो गया। अभी हमें एंटर द नंबर के बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आने के लिए क्या करना होता है, कोलोन के अंदर ही लिखना है। ठीक है, क्या लगाना है, बैकस्लैश n, बैकस्लैश लिखा और फिर n दबा दिया। ठीक, इससे क्या होगा, आपको एंटर द नंबर लिखने के बाद आप जो इनपुट करोगे वो नंबर आपका नेक्स्ट लाइन में जाएगा। देखो कैसे, देखो एंटर द नंबर के बाद इस बार कहाँ हो रहा है, कर्सर कहाँ पर है, नीचे है नहीं, इस बार हमने नंबर दबाया, मान लो 15 लगाते हैं, फिर से एंटर, नंबर इज ओड। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए एक बार इवन वाला चेक कर लेते हैं, कंट्रोल F9, कोई इवन नंबर डालते हैं, मान लो 18 हमने डाल दिया, एंटर दबाओ, नंबर इज इवन। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इतना प्रोग्राम आपका है। देखो ध्यान से क्या क्या किया हमने, वॉइड मेन फंक्शन लगाया, फिर बाद में ये कर्ली ब्रेसिस का यूज़ होता है। ये जो सिंटैक्स आपको याद होना चाहिए इतना, इंटैक्स हमने यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखा, क्लियर स्क्रीन हमने यूज़ की कि जिससे कि हमारा पिछला वाला जो आउटपुट स्क्रीन पर जो था वो डिलीट हो जाए। चलो इसे मैं एक बार हटा करके दिखाता हूँ क्लियर स्क्रीन को, इसको कमेंट बना देते हैं, डबल बैकस्लैश का आप यूज़ कर सकते हैं कमेंट बनाने के लिए। अब हम कंट्रोल प्लस F9 दबाएंगे रन करने के लिए। देखो पिछली वाली स्क्रीन आ रही है कि नहीं आ रही, तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्लियर स्क्रीन का यूज़ कर लेते हैं हम, ताकि पिछली वाली स्क्रीन हमारे पास ना आए। ठीक, नंबर 78 डाला हमने, नंबर इज इवन। अब मैं देखो क्लियर स्क्रीन को फिर से फंक्शन बनाता हूँ, फिर से कंट्रोल F9, इस बार देखो सारी स्क्रीन क्लियर हो गई। 13 हमने इसमें डाला तो ये हो गया नंबर इज ओड। फाइनली अब आपका कोड बिल्कुल फिट है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो नंबर इवन है या ओड है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नए कोड के साथ।